सबसे पहले मैं गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक, दर्दनाक, अंदोनाक वाक़या कोयटा रेलवे स्टेशन पे हुआ। 32 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए। 32 किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई जान से चला गया। मैं कहना चाहता हूं, इस किस्म के जो बम धमाके करने वाले हैं, ना तो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ना ये अपनी कौम के, अपने मुल्क के, अपने सूबे के, अपनी अवाम के दोस्त हैं। ये बहैसियत कौम, पूरी कौम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इन सब के सामने हमें खड़ा होना चाहिए। इन 32 पाकिस्तानियों का क्या कसूर था? पूछना चाहता हूं, क्या बिगाड़ा था? बेचारे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो हमें इस दहशतगर्दी की लानत को, हम तो बहैसियत कौम इनको भी कंडेम करते हैं। जो नाम नहाद इस वक्त सामने आई हुई है तंजीमें, लेकिन अब और जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं वो लोग। मैंने कहता हूं, बड़ा अफसोसनाक पहलू है। कराची एयरपोर्ट पे भी जो हुआ, बड़ा अफसोसनाक पहलू था, अफसोसनाक पहलू है। लेकिन इसका एक और एंगल भी है। अगर ये सारी कोयटा पुलिस परसों हमारे पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर ना लगा दी गई होती, तो शायद उन्हें पता चल जाता कि कुछ और भी हो रहा है। जब दहशतगर्दों को छोड़कर तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द समझ के पीछे लग जाएंगे, तो यही हशर होगा। कोयटा में 32 लोगों जान से गए में अफसोस है, लेकिन उससे एक दिन पहले पूरी कोयटा पुलिस, इंतजामिया, इदारे सब तहरीक इंसाफ के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, जख्मी कर रहे थे, जान ले रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे। हम कहते हैं इसको छोड़ दें, हम दहशतगर्द हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हम मुल्क दुश्मन नहीं है कि सारी कौम आपने हमारे पीछे लगा दी, सारी फोर्सेस हमारे पीछे लगा दी है। परसों हम पुरअमन तरीके से सवाबी जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। हमारा हक है, हमारी आइन तो खत्म हो गया, हमारे आइन तो मलिया मेट हो चुका है, हमारी फ्रीडम टू असेंबली है, फ्रीडम टू स्पीच है, हमारी मूवमेंट की आज़ादी, हर चीज़ है। कि रास्ते में सोराबगढ़ के ऊपर हल्ला बोला गया। तफसील बताएंगे राजा साहब, मैंने कभी नहीं देखा। हम ठीक है, हमें डंडा मारना है मारो, आंसू गैस के शेल मारने हैं मार दो, हमें गोली मारनी है मार दो, गिला नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो तहरीक में हैं, हम तो बड़े मिशन के ऊपर हैं, हमें जाने हथेली भी लग निकले, मार दो हमें। 60,000 से ज्यादा केसेस जो रजिस्टर्ड है, जिनके अंदर 3900 शहरी हमारे जो है वो मोटरसाइकिल से महरूम हो चुके हैं, जिनके अंदर 16,777 लोग मोबाइल जिनसे छीने जा चुके हैं, महरूम हो चुके हैं। इन 10 माह के अंदर बताखोरी के 80 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बिलावल का शहर कराची है, जो कहता है जी हम तो जो है माशाल्लाह अमन ओ अमान में सब सुबह से जो है ना फोकियत हमने ली हुई है। माशाल्लाह मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर 478 जो शहरी है हमारे, वो अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। इसी तरह डकैती और मज़ामत के ऊपर हमारे जो है वो 105 शहरी अपनी जान का नजराना दे देते हैं। इन्हीं 10 माह के दौरान हमारे 10 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश पाते हैं। और हमें कहा जाता है जी कि इस सूबे में अमन है, इस सूबे के शहर कराची में अमन है। इनका हिसाब कौन देगा? ये 478 और 105 जो शहरी गए हैं, इनका हिसाब कौन देगा? मुराद अली शाह कब्र में हिसाब पूछ सकते हैं, क़यामत के दिन पकड़ बहुत सख्त होगी। IG सिंध साहब, एडिशनल IG साहब कराची साहब, क्योंकि मैं कराची में बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कराची बार बार कह रहा हूं, और तीनों जोन के DIGs और तमाम डिस्ट्रिक्ट के SSPs, बड़ा सख्त कड़ा एहतसाब होगा। हम पे आप फसाइयत कर ले जितनी करनी है। मेरी तो इमरान खान रेड लाइन है, मैं बारहा कहता हूं इमरान खान मेरी रेड लाइन है, हम सब की रेड लाइन है। आप जितना जुल्म करेंगे, इमरान खान की मोहब्बत इस दिल में उतनी बढ़ती जाएगी। जलसे के लिए वहाँ पे कराची के दोस्त इकट्ठे हो रहे थे और हमें सवाबी के लिए मूव करना था, तो वहाँ पे पुलिस ने अचानक हम पे धावा बोला, डंडे बरसाए, लाठियाँ बरसाई, मुक्के बरसाए, गाली गलौज किया और बेरहमाना तौर पे हमें अरेस्ट करके ले गए। हमारा कसूर क्या था कि हम आइन की बालादस्ती को मानते हैं और आइन के तहत चलते हैं, और जाके हम पे केस क्या डाल दिया कि कार्य सरकार में हम मुदाखलत कर रहे थे।
रोड के साइड में खड़े होके हम जलसे के लिए जा रहे थे, तो ये कौन सी कार्य सरकार में मुदाखलत है। और वहीं पे जिन्होंने आइन तोड़ा है, हद से ज़्यादा इख्तियारात को तजावज़ करना, यह पुलिस है। पुलिस को किसने हक दिया है? और पुलिस अपने इख्तियारात से तजावज़ करके उन्होंने लाठी बरसाई है, आइन उन्होंने तोड़ा है। उनके ऊपर कुछ होना चाहिए था, मगर उल्टा हमारे पास वहाँ पे कौन से मौलिक हथियार थे। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का झंडा और खान साहब की तस्वीर एक ऐसा हथियार है जो हमारी रियासत से, हमारी फोर्सेस से बर्दाश्त नहीं होता। मैं दावा से कहता हूँ, मोटरसाइकिल पे यहाँ बंदा निकालो, पूरा दिन शहर में किलाशन को कांधे में लटका के घूम के आएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर जाएगा, उसको रोका भी जाएगा, उसकी बेइज्जती भी होगी और उसको गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली पुलिस ने जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया मुहिब्बे वतन कराची वालों से, बड़ा खौफ है इनको इमरान खान का, बड़ा खौफ है इनको इमरान खान के साथियों का, हलीम आदिल शेख का, राजा अजहर का, मसरूर सियालका, अरसलान खालिद का, राना आज़म का, बड़ा खौफ है। मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से और बिलखुसूस कराची वालों से ये एक साजिश है, जो चाहते हैं कि एक शरीफ घर का लड़का जो अपने वतन की मोहब्बत में, अपने लीडर की मोहब्बत में, जो उसको सही लग रहा है कि मौजूदा हालात सुधार सकता है मुल्क के, उसके लिए बाहर निकल रहा है, तो उसको मुजरिम बनाने की एक कोशिश है जो पहले भी होती रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वर्दी का फर्ज अदा करें और इन लोगों को 3 दिन के अंदर मंजर आम पे लाके इनकी नौकरियां खत्म होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, वरना हम इस साजिश के हवाले से अदालतों में जाएंगे। इन आईजी, डीआईजी, एसएसपीज, एसएचओ, ये एसएचओ कौन होते हैं जो सादा लिबास लोगों को अपने साथ रखते हैं, जो लोग डकैतियों में पीछे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो तमाम तरह हालात और मामलात देख रहे होते हैं। पुलिस का इदारा टैक्स पेयरों को, शहरियों को, पाकिस्तानियों को हिफाजत देना उनका सबसे बड़ा काम है, लेकिन यहां पे तो काम ही मेरे ख्याल से दूसरे हो रहे हैं।